नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वारों के नरसंहार की खबर पहले ही पूरे वुशुंग शहर में फैल चुकी थी। फेंग परिवार की सफाई के बाद फेंग झेंग जियोंग का जन्मदिन समारोह जारी रहा। फेंग झेंग जियोंग क्लाउड प्रीफेक्चर की सभी बड़ी और छोटी ताकतों के प्रति बहुत आभारी थे जो फेंग परिवार का जश्न मनाने और मदद करने के लिए आए थे। म्यू तियान्युन और क्लाउड प्रीफेक्चर में अन्य बड़ी और छोटी सेनाओं ने फेंग झेंग जियोंग को टोस्ट किया। हर तरह के उपहारों से हॉल भर गया। सभी उपहारों में लिंग जियाओक्सियाओ का उपहार सबसे मूल्यवान था। यह एक चमत्कारी खजाना था जिसे ब्लड जेड बोधी कहा जाता था। इसने सीधे तौर पर फेंग झेंग जियोंग को मूल परिवर्तन क्षेत्र के दूसरे स्तर में कदम रखने में मदद की। हर कोई हैरान था। लिंग जियाओक्सियाओ की रहस्यमय उत्पत्ति ने सभी को जिज्ञासु और भयभीत कर दिया। हुआंगफू का घर। गंभीर रूप से घायल हुआंगफू युनझुंग अभी भी गुस्से में था। उसका मन फेंग वुचेन द्वारा हुआंगफू किंग की हत्या के दृश्य से भर गया था। उसकी भयानक जानलेवा आभा और क्रोध ने पूरे हुआंगफू परिवार को भयभीत कर दिया। बहुत सारे विशेषज्ञ बाहर चले गए थे लेकिन केवल हुआंगफू युनझुंग ही लौटे थे। इसके अलावा उसे हुआंगफू तियानबा ने बचाया था। उन्होंने यह भी अनुमान लगा लिया था कि बाकी सभी लोग मर चुके हैं। हुआंगफू परिवार के दूसरे युवा गुरु हुआंगफू किंग की भी मृत्यु हो गई थी। अन्यथा हुआंगफू युनझुंग इतना उग्र नहीं होता। यह कहना होगा कि हुआंगफू कबीले की गहरी नींव थी और यह मूल रूप से एक बड़ा कबीला था। 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों की मृत्यु से उनकी युद्ध क्षमता बहुत कमजोर नहीं हुई। हुआंगफू कबीले की ताकत राजधानी के ये कबीले के बराबर होने के लिए पर्याप्त थी। हम अभी भी एक कदम बहुत देर कर चुके थे, अन्यथा किंग एर की मृत्यु नहीं होती। हुआंगफू तियानबा ने गहरी आवाज में कहा। उसका बूढ़ा चेहरा बहुत बदसूरत था। हुआंगफू तियानबा को भी फेंग वुचेन से साम्राज्य का महान सेनापति बनने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि क्लाउड क्षेत्र में विभिन्न बलों के विशेषज्ञ फेंग कबीले की मदद के लिए आएंगे। पुराने कबीले प्रमुख फेंग वुचेन सरल नहीं है, एक बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। जो हम जानते हैं उसके अनुसार 1 साल पहले फेंग वुचेन केवल दूसरे दर्जे का मार्शल स्पिरिट का चरा था। फिर किसी अज्ञात कारण से उसकी साधना गति अचानक बहुत भयावह हो गई। 1 साल बाद वह फेंग मास्टर बन गया जो एक ही विचार से कुछ हासिल कर सकता था और उसे सम्राट ने महान सेनापति की उपाधि से सम्मानित किया था। वह तीसरे दर्जे का कीमियागर भी है। उसकी आत्मिक शक्ति महान बुजुर्गों से भी अधिक शक्तिशाली और भयानक है। केवल 1 वर्ष में ऐसा हो सकता है। क्या सच में इतना भयावह बदलाव होगा? एक अन्य बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, 1 साल के समय में इसे हासिल करना असंभव है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की प्रतिभा कितनी ऊंची थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 वर्ष के समय में अपनी कीमिया और लोहारी क्षेत्र को बढ़ाते हुए तेजी से अपनी खेती बढ़ा सकता है। फेंग वुचेन की खेती में भयानक वृद्धि का उल्लेख नहीं किया गया है। महाद्वीप की कई प्रतिभाएं ऐसा कर सकती हैं। हालांकि कीमिया और लोहार क्षेत्र खेती के क्षेत्र से कहीं अधिक कठिन थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की प्रतिभा कितनी ऊंची थी। 1 साल के समय में तीसरी श्रेणी का कीमियागर और 5वीं कक्षा का लोहार बनना असंभव था। 1 साल तो क्या, कुछ दशकों में भी इसे हासिल करना असंभव था। हुआंगफू तियानबा का बूढ़ा चेहरा गंभीर हो गया और गहरी आवाज में कहा, जब तक फेंग वुचेन के पीछे कोई भयावह विशेषज्ञ न हो या उसका कोई आकस्मिक मुकाबला न हो। हालांकि किस तरह का विशेषज्ञ है, हुआंगफू तियानबा ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। वह यह मानना चाहेंगे कि फेंग वुचेन का आकस्मिक सामना हुआ था। यदि फेंग वुचेन के पीछे वास्तव में कोई भयावह विशेषज्ञ था तो वह कितना भयावह होगा। पुराने कबीले के प्रमुख फेंग वुचेन साम्राज्य के महान जनरल हैं। अगर हम उन्हें मारना चाहते हैं तो मुझे डर है कि साम्राज्य सहमत नहीं होगा। एक बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़कर कहा। किंग एर और महान बुजुर्ग व्यर्थ नहीं मरेंगे। फेंग वुचेन की पहचान चाहे जो भी हो, उसे मरना ही होगा। हुआंगफू तियानबा ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी बूढ़ी आंखों में एक अदृश्य ठंडा जानलेवा इरादा चमक रहा था। फेंग वुचेन की साधना गति बहुत भयानक थी। यदि उसे कुछ और वर्षों के लिए अकेला छोड़ दिया जाता तो हुआंगफू परिवार की तो बात ही छोड़ दे, यहाँ तक कि तियानयुन कबीला भी उसका कुछ नहीं कर पाता।
तियानयुन कबीले को खबर देने के लिए तुरंत किसी को भेजें। साम्राज्य कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे तियानयुन कबीले के साथ युद्ध में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हुआंगफू तियानबा ने आदेश दिया। वे केवल तियानयुन कबीले की मदद से साम्राज्य के खिलाफ लड़ सकते थे। हुआंगफू झाटियन निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण अस्तित्व था। जन्मदिन का भोज समाप्त होने के बाद मू तियानयुन और युनझू में विभिन्न सेनाओं के अन्य ताकतवर लोग एक के बाद एक चले गए। हुआन यांग द्वारा फेंग वुचेन को एक टोकन सौंपने के बाद वह और लुआन शेन कुलीन सैनिकों के साथ राजधानी लौट आए। जेन युनटियन ने फेंग वुचेन को 7 दिनों में अकादमी में लौटने की याद दिलाने के बाद वह भी क्रिम्सन ब्लड बर्ड पर अकादमी में लौट आए। जीवंत फेंग परिवार तुरंत बहुत शांत हो गया। चेनेर, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा स्वामी कौन है? हॉल में फेंग झेंगक्सियोनग सबसे पहले पूछने वाले थे। सभी की निगाहें फेंग वुचेन पर पड़ीं। 1 वर्ष में फेंग वुचेन की वृद्धि भयावह थी। वह तीसरी श्रेणी के कीमियागर और मास्टर फेंग थे, जो एक विचार के साथ फेंग वुचेन को एक वस्तु में बदल सकते थे। वे सभी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि किस प्रकार का पावरहाउस फेंग वुचेन को इतना भयानक बनाने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है। पिताजी, मेरे गुरु ने कहा है कि मैं इसका खुलासा नहीं कर सकता। फेंग वुचेन ने ऐसा दिखावा किया कि वह कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सका। फेंग झेंगक्सियोनग ने उत्सुकता से कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फेंग परिवार को कम से कम आपके गुरु को धन्यवाद देना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। पिताजी, इस बारे में सोचने के बजाय हम सब खेती करने के लिए समय क्यों नहीं निकालते? हुआंगफू परिवार इसे जाने नहीं देगा। हमें यह भी नहीं पता कि तियानयुन कबीला हस्तक्षेप करेगा या नहीं। फेंग वुचेन कड़वाहट से मुस्कुराए। यह सुनकर फेंग झेंगक्सियोनग थोड़ा घबरा गया और गंभीरता से सिर हिलाया। वह मन ही मन चिंता करने लगा। हुआंगफू परिवार के कई शक्तिशाली लोग मर गए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, हुआंगफू किंग मारा गया था। हुआंगफू परिवार निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। इसके अलावा हुआंगफू किंग तियानयुन कबीले का शिष्य था। तियानयुन कबीला शायद इस बार शांत नहीं बैठेगा और कुछ नहीं करेगा। फेंग कियानयांग ने गंभीरता से कहा, यून राज्य में प्रमुख ताकतों के ताकतवर लोग पहले ही जा चुके हैं। अगर हुआंगफू परिवार ने हमला करने का अवसर लिया तो हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। फेंग वुचेन ने गंभीरता से कहा, मैं हुआंगफू परिवार के बारे में चिंतित नहीं हूँ। अकादमी के महान बुजुर्ग चुप नहीं बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मुझे तियानयुन कबीले की चिंता है। फेंग वुचेन की भयानक ताकत और गहन पृष्ठभूमि सभी जेन यूटियन द्वारा देखी गई थी। जब तक वह मूर्ख न हो, वह चुपचाप नहीं बैठेगा और कुछ नहीं करेगा। चेनेर, अगर तियानयुन कबीला हस्तक्षेप करता है तो क्या साम्राज्य मदद करेगा? जियोक विंकिंग ने चिंतित होकर पूछा। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता। हालांकि फेंग वुचेन साम्राज्य के कमांडर इन चीफ थे, लेकिन उन्होंने सम्राट को कभी नहीं देखा था। उसने केवल राज्य गुरु और राजकुमार को ही देखा था। साम्राज्य में अब भी सम्राट का अंतिम अधिकार था। यदि सम्राट सहायता न करता तो राज्य गुरु और राजकुमार ही असहाय होते। बातचीत ज्यादा देर तक नहीं चली, इससे पहले कि सभी लोग खेती करने के लिए वापस चले गए। ज़ियाओक्सियाओ, क्या आपके पास अभी भी वह ब्लड जेड बोधी है? अपने कमरे में वापस जाते समय फेंग वुचेन ने पूछा। वह इस खजाने के बारे में सोच रहा था। पहले जब उन्होंने फेंग झेंगक्सियोनग को तुरंत ओरिजिन कोर चरण के दूसरे स्तर में कदम रखते देखा तो इससे कई लोगों को ईर्ष्या हुई। मुझे पता था कि बिग ब्रदर फेंग पूछेंगे, इसलिए मैंने बिग ब्रदर फेंग के लिए भी एक तैयार किया। लिंग जियाओक्सियाओ चंचलता से मुस्कुराया। उसके हाथ के झटके से एक ब्लड जेड बोधी हवा से बाहर प्रकट हुई। ब्लड जेड बोधी का रंग गहरा लाल था और इसकी सतह एक साधारण रत्न की तरह दिखती थी। इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन इसमें अतुलनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा थी जिसे सीधे अवशोषित किया जा सकता था और इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं थी। ब्लड जेड बोधी प्राप्त करने के बाद फेंग वुचेन ने पूछा, ज़ियाओक्सियाओ, आपको यह ब्लड जेड बोधी कहाँ से मिली? बड़े बुजुर्ग ने मुझे यह दिया, लिंग जियाओक्सियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, रक्त जेड बोधी को वर्षों में विभाजित किया गया है। यह जितना पुराना है, इसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा है। यह 20 वर्ष पुराना होना चाहिए। पिता ने जो खाया था वह लगभग उतना ही था। एक पल के लिए रुकते हुए फेंग वुचेन ने आगे कहा, इस खजाने को खोजा जा सकता है लेकिन खोजा नहीं जा सकता। यह 9वीं कक्षा के आईसी फ्लेम पायथन के आंसुओं से पोषित एक अनमोल खजाना है।
यह जितना पुराना होगा इसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी और यहाँ तक कि एक हेवन टियर बिजलीघर भी उनकी खेती को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। बिग ब्रदर फेंग काफी कुछ जानता है, यहाँ तक कि आईसी फ्लेम पाइथन भी जानता है, लिंग जियाओक्सियाओ ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। यदि आपके पास मौका है तो महाद्वीप की डेविल बीस्ट पर्वत श्रृंखला पर जाकर देखें। वहां जितना अधिक खजाना होगा उतना बेहतर होगा, फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी नज़र लिंग जियाओक्सियाओ पर पड़ी। फेंग वुचेन ने आगे कहा, यहाँ तक कि आपके बड़े बुजुर्ग के पास भी यह खजाना है और यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आपके पीछे की शक्ति बहुत शक्तिशाली है। लिंग जियाओक्सियाओ ने मीठी मुस्कान दी और प्रसन्नता से कहा, यदि बिग ब्रदर फेंग महाद्वीप जाना चाहते हैं तो जियाओक्सियाओ आपके साथ पवित्र जानवर पर्वत पर जाएगा। ग्रेड 9 आईसी फ्लेम बीस्ट एक मानव देवता परिवर्तन क्षेत्र पावरहाउस के बराबर है। इसमें नदियों और समुद्रों को पलटने की क्षमता है और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति है। जियाक्सियाओ के पीछे की शक्ति वास्तव में भयानक है, फेंग वुचेन ने मन में सोचा। अपने कमरे में लौटते हुए फेंग वुचेन ने ब्लड जेड बोधी का उपभोग करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि खेती के लिए मिस्टिक इंसाइट पैलेट पर भरोसा किया। फेंग वुचेन की वर्तमान खेती युआन टेन डे में पहले से ही आधा कदम थी और इस समय रक्त जेड बोधी का उपभोग करना बहुत बेकार होगा। जैसे ही फेंग वुचेन ने खेती की, हुआंगफू कबीले के शिकार की खबर और फेंग कबीले के तीसरे युवा मास्टर के साम्राज्य के महान कमांडर होने की खबर पहले ही पियरलेस सिटी से फैल गई थी। पियरलेस सिटी के आसपास के शहर और सेनाएं चौंक गईं और पियरलेस सिटी के निकटतम परिवार और सेनाएं तुरंत अगले दिन पियरलेस सिटी में फेंग कबीले में पहुंच गईं। हुआंगफू कबीले के 1 दर्जन से अधिक ताकतवर लोग मारे गए और मैंने सुना है कि वे यूं प्रांत में विभिन्न ताकतों के ताकतवर लोग थे। यहाँ तक कि जुआनटियनिज्म के संप्रदाय मास्टर भी आए थे। हुआंगफू कबीले का दूसरा युवा मास्टर भी मारा गया और वह महान सेनापति द्वारा मारा गया। हुआंगफू किंग तियानयुन कबीले का शिष्य है और मुझे डर है कि तियानयुन कबीला चुपचाप नहीं बैठेगा और कुछ नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। यह सही है। हुआंगफू झाटियन तियानयुन कबीले का एक प्रतिभाशाली शिष्य है। अगर उसे पता चला कि हुआंगफू किंग मारा गया तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। फेंग कबीले के तीसरे युवा मास्टर को सम्राट द्वारा महान कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हुआंगफू कबीले ने अपने वरिष्ठों को नाराज कर दिया है और यह एक गंभीर अपराध है। महान कमांडर को साम्राज्य का समर्थन प्राप्त है और मुझे डर है तियानयुन कबीला उसका कुछ नहीं कर सकता। एक पल में खबर दूर दूर तक फैल गई और जल्द ही पूरे तियानजू में फैल गई, जिससे अनगिनत ताकतें चौंक गईं। कुछ लोगों ने सोचा कि एक शिष्य की मृत्यु एक छोटी सी बात थी और तियानयुन कबीले को इसके कारण साम्राज्य के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि कुछ लोगों ने सोचा कि यह तियानयुन कबीले की प्रतिष्ठा से संबंधित था। किसी शिष्य की मृत्यु को नजरअंदाज करना तियानयुन कबीले की शैली नहीं थी। प्रतिवेदन। तियानयुन कबीला तियानजू के दक्षिण में पहाड़ों में स्थित था। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक विशाल और भव्य महल था। महल पहाड़ों से घिरा हुआ था और पूरे वर्ष बादलों से घिरा रहता था, जैसे कोई दिव्य पर्वत हो। तियानयुन कबीला आग के साम्राज्य में सबसे मजबूत कबीला था। कबीले में हजारों शिष्य और कई शक्तिशाली लोग थे। तियानयुन कबीले के एक छोटे से महल में यह निजी छात्रावास था जिसे तियानयुन कबीले ने हुआंगफू जानतियान के लिए व्यवस्थित किया था। उपचार बेहद अच्छा था, जिससे पता चला कि तियानयुन कबीले हुआंगफू जानतियान को कितना महत्व देते थे। हुआंगफू जानतियान की प्रतिभा बेहद ऊंची थी, 8वीं कक्षा के मार्शल सोल की प्रतिभा के लगभग करीब। उनकी साधना मूल कोर चरण के 5वें स्तर तक पहुंच गई थी, इसलिए उनकी ताकत निश्चित रूप से शक्तिशाली थी। तियानयुन कबीले के कई शिष्यों में से हुआंगफू जानतियान की ताकत को शीर्ष 3 में स्थान दिया गया था। जो ताकत में पहले स्थान पर था वह तियानयुन कबीले का युवा गुरु गुएओटियन था। वह हुआंगफू जानतियान से कुछ साल बड़ा था और पहले से ही ओरिजिन कोर चरण के 7वें स्तर पर था। उसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। हुआंगफू जानतियान दरवाजे पर खड़ा था, ठंडे भाव से आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में उग्रता का भाव था, जिससे लोग सीधे उसकी ओर देखने का साहस नहीं कर पाते थे। वरिष्ठ हुआंगफू कबीले के नेता और बुजुर्ग मुख्य हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। इसी समय एक शिष्य ने आकर उन्हें सूचना दी कि आज जूनियर सिस्टर लिंग वापस आ गई है। हुआंगफू जानतियान ने भावहीन होकर पूछा। नहीं, अभी नहीं, शिष्य ने भयभीत होकर कांपती आवाज में कहा। तियानयुन कबीले के शिष्यों ने पहले ही पियरलेस सिटी से खबर सुन ली थी। इस समय हर कोई जानता था कि हुआंगफू जानतियान गुस्से में था।
युद्ध खत्म हुए 12 घंटे से भी कम समय हो गया था, लेकिन मोलिंगेर तियानयुन कबीले में वापस नहीं लौटा था। हुआंगफू जानतियान भी थोड़ा चिंतित था। मोलिंग एर की खेती के साथ पियरलेस सिटी से तियानयुन कबीले में लौटने में अधिकतम 2 घंटे लगेंगे। अब जब वह इतने दिनों तक वापस नहीं आई तो क्या उसे कुछ हो सकता था। मुझे बताओ कि जूनियर सिस्टर लिंग कब वापस आएगी, हुआंगफू जानतियान ने निर्देश दिया, फिर मुख्य हॉल की दिशा में चल दिया। महल के चौक से गुजरते हुए कई शिष्यों ने हुआंगफू सीनियर को बुलाया। तियानयुन कबीले में हुआंगफू जानतियान की स्थिति काफी ऊंची थी। यह मामला जूनियर हुआंगफू जानतियान के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल उसे परेशान न करें। एक अन्य छोटे महल के प्रवेश द्वार पर एक शिष्य हुआंगफू जानतियान को देख रहा था, जो मुख्य हॉल की ओर जा रहा था। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, मैंने सुना है कि फेंग वुचेन अकादमी का नामांकित छात्र है। वह मूल परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। उस बव्वा की ताकत सरल नहीं है। अन्यथा जूनियर भाई हुआंगफू उसके हाथों नहीं मरता, एक शिष्य ने कहा। वरिष्ठ भाई हुआंगफू उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। तियानयुन कबीले के शिष्यों को कोई भी नहीं मार सकता, दूसरे शिष्य ने व्यंग्य किया। फेंग वुचेन साम्राज्य के कमांडर हैं। उनके पास एक उच्च पद और शक्ति है। हम इस मामले पर चर्चा करने के लिए योग्य नहीं हैं। आप सभी अपना मुंह बंद रखें। संप्रदाय के गुरु और बुजुर्ग जानते हैं कि क्या करना है। वह व्यक्ति बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में संबोधित किया गया था, हल्के ढंग से कहा। हुआंगफू जानतियान ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया। तियानयुन कबीले के गुरु, बुजुर्ग और उच्च अधिकारी पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। मुख्य सीट पर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति तियानयुन कबीले का मास्टर गु किंगक्सुआन था। उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली आभा प्रकट की। भले ही उसने इसे छिपाने की कोशिश की, फिर भी कोई शक्तिशाली और भयानक आभा को महसूस कर सकता था। गु किंगक्सुआन ने काले रंग का ब्रोकेड पहना हुआ था। उनके लंबे बाल बंधे हुए थे। वह काफी हैंडसम लग रहे थे। उन्होंने जो आभा प्रकट की वह स्काई ओरिजिन स्टेज थी। गु किंगक्सुआन के अलावा तियानयुन कबीले के संरक्षक गु किंगशान भी थे। वह गु किंगक्सुआन का छोटा भाई था और ओरिजिन कोर स्टेज के 8वें स्तर पर था। मुख्य सीट के नीचे सबसे बड़े बुजुर्ग लू जिंगचेन थे। उसके बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। हालांकि वह अत्यधिक उच्च खेती वाला एक पावर हाउस था। वह ओरिजिन कोर स्टेज के 8वें स्तर पर था और एक कीमियागर भी था। साम्राज्य में हर कोई लू जिंगचेन की प्रतिष्ठा के बारे में जानता था। वह एक उच्च पद वाले साम्राज्य के ग्रैंड प्रीसेप्टर की तरह थे। दूसरे बुजुर्ग लिंग हुआन फेंग भी एक बूढ़े व्यक्ति थे। उन्होंने भूरे रंग का वस्त्र पहना था और ओरिजिन कोर स्टेज के 7वें स्तर पर थे। तीसरा बुजुर्ग यी यून ओरिजिन कोर स्टेज के 6ठे स्तर पर था। उसी समय वह तियानयुन कबीले के डेकन एल्डर थे और तियानयुन कबीले में कई तुच्छ मामलों के प्रभारी थे। बस इन कुछ लोगों की भयानक खेती के आधार पर कोई देख सकता है कि तियानयुन कबीले की ताकत कितनी भयानक थी। इसके अलावा तियानयुन कबीले में सैकड़ों मूलकोर पावर हाउस थे। प्रणाम संप्रदाय गुरु, संरक्षक, बुजुर्ग। हुआंगफू जानतियान ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। गु किंगशान ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, जानतियान, आप तियानयुन कबीले के एक प्रतिभाशाली शिष्य हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप तियानयुन कबीले के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम सभी जानते हैं कि हुआंगफू के परिवार के साथ क्या हुआ। हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता था होने वाली बात। हमने आपको आने के लिए कहा क्योंकि हम आपकी राय पूछना चाहते थे। जानतियान को तियानयुन कबीले द्वारा मेरा पालन पोषण हमेशा याद रहेगा। तियानयुन कबीले के बिना मैं वह नहीं होता जो मैं आज हूँ। मैं हुआंगफू जानतियान तियानयुन कबीले का सदस्य हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं तियानयुन कबीले का भूत बनूंगा, हुआंगफू जानतियान ने दृढ़ता से कहा। अभिभावक गु किंगशान ने कहा, हमें भी बहुत दुख है कि हुआंगफू के परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ। हमें इस बात की भी चिंता है कि इसका आपकी खेती पर असर पड़ेगा। हुआंगफू जानतियान चुप हो गया। ये मामला साम्राज्य और तियानयुन कबीले से जुड़ा था। यदि इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हुआंगफू जानतियान को देखते हुए गु किंगक्सुआन ने कहा, जानतियान, हुआंगफू परिवार इस मामले में गलत है। यांग परिवार और मो परिवार इस अवसर का उपयोग फेंग झेंगक्सियोनग के जन्मदिन समारोह के दौरान फेंग परिवार को नष्ट करने के लिए करना चाहते थे। हुआंगफू परिवार की मदद वास्तव में अवज्ञा का कार्य है। यह सिर्फ अवज्ञा नहीं थी। वे बस फेंग परिवार को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हुआंगफू परिवार को शांत करने के लिए तुरंत लोगों को न भेजकर फेंग वुचेन पहले से ही दयालु थे। हालांकि फेंग वुचेन ने तियानयुन कबीले के एक शिष्य को मार डाला।
हम इस मामले को शांत नहीं होने देंगे, तीसरे बुजुर्ग यी यून ने गहरी आवाज में कहा। हुआंगफू ज़ांतियान ने गंभीरता से कहा, संप्रदाय मास्टर, मैं यह भी जानता हूं कि हुआंगफू परिवार ने अपने वरिष्ठों को नाराज किया है और महान कमांडर को नाराज किया है। हालांकि महान कमांडर ने मेरे भाई और हुआंगफू परिवार के सबसे बुजुर्ग को मार डाला। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। तार्किक रूप से कहें तो हुआंगफू ज़ांतियान भी जानता था कि यह हुआंगफू परिवार की गलती थी। हालांकि चाहे कुछ भी हो, हुआंगफू किंग उसका भाई था। वह कैसे शांत बैठ सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। संप्रदाय मास्टर और अन्य लोगों के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना हुआंगफू ज़ांतियान ने कहा, संप्रदाय मास्टर, चिंता मत करो। मैं इस मामले को स्वयं संभालने की योजना बना रहा हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि यह मामला साम्राज्य और तियानयुन के बीच झगड़े का कारण बनेगा। कबीला। मैं समझता हूँ कि जब दो बाघ लड़ते हैं तो उनमें से एक घायल होना तय है। हालांकि मैं इस मामले में तियानयुन कबीले को शामिल नहीं करना चाहता। मैं फेंग वुचेन से निपटने के लिए अपने साधनों का उपयोग करूंगा। तुम्हारा अपना मतलब? वूक विंगजुआन और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे हुआंगफू ज़ांतियान के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ऐसी घटना के बाद हुआंगफू ज़ांतियान निश्चित रूप से मामले को शांत नहीं होने देंगे। वह निश्चित रूप से फेंग वुचेन से बदला लेगा। वूक विंगजुआन ने गहराई से भौहें चढ़ाते हुए कहा, ज़ांतियान, हम तुम्हें वह करने से नहीं रोकेंगे जो तुम करना चाहते हो। हालांकि मुझे आशा है कि तुम इस पर सावधानी से विचार कर सकते हो। जल्दबाजी में काम मत करो। तुम्हें इस मामले से शांति से निपटना होगा। फिलहाल हम नहीं जानते कि महान कमांडर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे या नहीं। संप्रदाय गुरु, चिंता मत करो। मुझे पता है कि क्या करना है, हुआंगफू ज़ांतियान ने कहा। हुआंगफू ज़ांतियान के हॉल से चले जाने के बाद वूक विंगजुआन और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। तियानयुन कबीले और साम्राज्य ने हमेशा अपने काम से काम रखा है और हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया है। हालांकि उस गुंडा फेंग वुचेन ने तियानयुन कबीले की पूरी तरह से उपेक्षा की है, यी यून ने गहरी आवाज में कहा और उसकी बूढ़ी आंखों में निर्ममता झलक रही थी। वू किंगक्सुआन ने गंभीरता से कहा, यह मामला फेंग वुचेन की गलती नहीं है। अगर कोई और होता तो उन्होंने हुआंगफू परिवार से निपटने के लिए पहले ही सेना भेज दी होती। हुआंगफू किंग बहुत जल्दबाज था और उसने परिणामों पर विचार नहीं किया। मैं शाही राजधानी की यात्रा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस मामले को सुलझाया जा सकता है। यह सब इसलिए है क्योंकि फेंग मास्टर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। एक विचार के साथ एक कलाकृति बनाने की उनकी क्षमता शायद ऐसी चीज है जो शक्तिशाली रिफाइनर भी कर सकते हैं, महाद्वीप ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है, वूक विंगक्सुआन ने गंभीरता से कहा। इतना कहकर वह गायब हो गया। जब वूक विंगक्सुआन और कंपनी ने फेंग वुचेन की भयानक पहचान के बारे में सोचा तो वे चुप हो गए। संप्रदाय जितना मजबूत था उतना ही अधिक वे जानते थे कि 5वीं कक्षा का रिफाइनर कितना भयानक था। इसके अलावा फेंग वुचेन एक युवा जूनियर थे। उनका भविष्य असीमित था। उसे अपना शत्रु बनाना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था। जूनियर ब्रदर हुआंगफू ज़ांतियान हॉल से बाहर चला गया और अचानक किसी ने उसे रोक दिया। जूनियर कबीले मास्टर हुआंगफू ज़ांतियान ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। एक युवक और एक दर्जन शिष्य आगे बढ़े। उनका नेतृत्व करने वाला श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति तियानयुन कबीले का कनिष्ठ कबीला मास्टर गुएओटियन था। उनके पीछे तियानयुन कबीले के शिष्यों की पुरानी पीढ़ी थी। गुएओटियन ने हुआंगफू ज़ांतियान के कंधे को थपथपाया और कहा, हम भाई हैं। मैं बकवास पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो बस मुझे बताएं। धन्यवाद जूनियर कबीले मास्टर। हुआंगफू ज़ांतियान ने सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई हुआंगफू ज़ांतियान, हम भी। अन्य शिष्यों ने प्रतिध्वनि की। मैं इस मामले में तियानयुन कबीले को फंसाना नहीं चाहता। मैं फेंग वुचेन से निपटने के लिए अपनी पद्धति का उपयोग करूंगा। मैं मौत से लड़ूंगा। हुआंगफू ज़ांतियान ने तियानयुन कबीले की ओर चलते हुए कहा। हॉल के प्रवेश द्वार पर वूक विंगक्सुआन अचानक प्रकट हुआ। उसने धीरे से आह भरी और कहा, ज़ांतियान को नफरत ने खा लिया है। तियानयुन कबीला साम्राज्य का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। साम्राज्य तियानयुन कबीले का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। इसी तरह फेंग वुचेन तियानयुन कबीले के दुश्मन नहीं बनना चाहते थे। हुआंगफू ज़ांतियान का परिवार फेंग वुचेन को जाने नहीं देगा और फेंग वुचेन हुआंगफू ज़ांतियान के परिवार पर दया नहीं दिखाएगा। उनकी नफरत और बढ़ेगी। ... यह खबर साम्राज्य में फैलने के बाद पूरा शाही परिवार हिल गया। राज्य के उपदेशक और राजकुमार क्रोधित थे।
उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि अगर हुआंगफू जानतियान के परिवार ने उन्हें फिर से अपमानित करने की हिम्मत की तो उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। कोई भी 5वीं श्रेणी के कीमियागर और चौथी श्रेणी के हथियार परिशोधक के क्रोध को सहन नहीं कर सकता था, राज्य के उपदेशक और साम्राज्य के राजकुमार का तो उल्लेख ही न करें। उनकी स्थिति के अनुसार उनके कनेक्शन का नेटवर्क बहुत बड़ा कहा जा सकता है और कोई भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। हुआंगफू जानतियान के परिवार ने अपने वरिष्ठों को नाराज कर दिया था। यहाँ तक कि सम्राट भी काफी गुस्से में थे और कई अधिकारी डर के मारे कांप रहे थे। हुआंगफू जानतियान का परिवार केवल साम्राज्य के अधिकार को नीची दृष्टि से देख रहा था। हालांकि सम्राट ने हुआंगफू जानतियान के परिवार को नष्ट करने का कोई आदेश नहीं दिया। सम्राट हुआंगफू जानतियान के परिवार और तियानयुन कबीले के बीच संबंधों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वह शायद तियानयुन कबीले को चेहरा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था, अन्यथा हुआंगफू जानतियान का परिवार शायद आज तक जीवित होता। राज्य उपदेशक के आदेश ने तियानजू में सभी बलों को चौंका दिया। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि साम्राज्य फेंग वुचेन को कितना महत्व देता था। फेंग परिवार पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था। स्टेट प्रीसेप्टर के आदेश का मतलब था कि कम से कम हुआंगफू जानतियान का परिवार फिलहाल फेंग परिवार पर हमला नहीं करेगा। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। फेंग वुचेन खेती से बाहर आए। आज वह नए छात्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अकादमी जा रहा था। उनमें से कुछ ने पहले ही जिंग तियानफेंग से वादा किया था, इसलिए फेंग वुचेन स्वाभाविक रूप से अपने शब्द से पीछे नहीं हट सकते थे। इसके अलावा फेंग वुचेन को अकादमी का आधा छात्र भी माना जाता था। लिंग जियाओक्सियाओ, लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंगकिंग एक साथ गए। स्काई फ्लेम अकादमी के छात्र नामात्र के छात्रों की ताकत की बहुत आशा कर रहे थे। अकादमी ने पहले ही इस खबर पर मुहर लगा दी थी, इसलिए छात्रों को फेंग वुचेन की पहचान नहीं पता थी। वे केवल यह जानते थे कि फेंग वुचेन वुशुंग शहर का एक नालायक था जिसने दूसरे दर्जे की मार्शल सोल को जगाया था। केवल शाही परिवार के राजकुमार को फेंग वुचेन की पहचान के बारे में पता था। स्काईफ्लेम अकादमी के प्रतिभाशाली छात्र कमजोर नहीं थे और फेंग वुचेन इन प्रतिभाओं के साथ मारपीट का इंतजार कर रहे थे। साम्राज्य के नंबर 1 प्रतिभाशाली राजकुमार के बजाय फेंग वुचेन उनसे लड़ने के लिए उत्सुक थे। प्रतिवेदन 7 दिनों तक खेती करने के बाद प्रोफाउंड इंसाइट पिल की सहायता से भी फेंग वुचेन अभी भी ओरिजिन कोर स्टेज के पहले स्तर तक पहुंचने में असमर्थ था। यह देखा जा सकता है कि यह आसान नहीं था। उत्पत्ति परिवर्तन चरण के 9वें स्तर के शिखर पर फेंग वुचेन की वर्तमान ताकत के साथ उसे वास्तव में साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा के खिलाफ जाने में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। बिग ब्रदर फेंग, मैंने सुना है कि विभिन्न साम्राज्यों की अकादमियों ने एक जीनियस रैंकिंग बनाई है। हमारे साम्राज्य की अकादमी में जीनियस रैंकिंग पर केवल 2 लोग हैं, लेकिन इस साल उनके पास पहले से ही नंबर 1 स्थान के लिए लड़ने का मौका नहीं है जीनियस रैंकिंग पर, क्योंकि वे इस वर्ष स्नातक होंगे, लियू क्विंगयांग ने कहा। प्रतिभाशाली रैंकिंग। फेंग वुचेन थोड़ा स्तब्ध रह गए क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पहले नहीं सुना था। फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति देखकर मियाओ क्विंगकिंग ने मजाक उड़ाया। ऐसा लगता है कि बिग ब्रदर फेंग को जीनियस रैंकिंग के बारे में पता नहीं है। यह सोचना कि आप अकादमी के छात्र हैं, उसे छात्र कैसे माना जा सकता है? अधिक से अधिक वह आधा छात्र है। लियू क्विंगयांग ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन अवाक रह गए। बिग ब्रदर फेंग, जीनियस रैंकिंग हर 3 साल में एक बार अपडेट की जाती है। इस साल इसे फिर से रैंक किया जा रहा है और केवल 10 स्थान हैं। 4 महान साम्राज्यों की अकादमियां मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने सबसे मजबूत छात्रों को चुनती हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु वाले भाग नहीं ले सकते, मियाओ क्विंगकिंग ने सरलता से कहा। तो यह ऐसा ही है। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। हमारे साम्राज्य को जीनियस रैंकिंग में कभी भी नंबर 1 स्थान नहीं मिला है। इसके अलावा यह हमेशा हमारी अकादमी है जो हर बार अंतिम स्थान पर होती है। लियू क्विंगयांग ने अपने होंठ भींच लिए। पिछली बार जीनियस रैंकिंग में नंबर 1 कौन था? फेंग वुचेन ने उत्सुकता से पूछा। चूंकि वह नंबर 1 स्थान प्राप्त करने में सक्षम था, इसलिए उसकी ताकत संभवतः बेहद दुर्जेय होगी। लियू क्विंगयांग ने कहा। वाटर मून एम्पायर के वाटर क्लाउड इंस्टीट्यूशन के नी यांग ने ओरिजिन कोर स्टेज के 5वें स्तर पर खेती के साथ जीनियस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। उत्पत्ति कोर स्टेज का 5वां स्तर। फेंग वुचेन बेहद आश्चर्यचकित थे। 18 साल की उम्र से पहले ओरिजिन कोर स्टेज के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि नी यांग एक बेहद असाधारण प्रतिभा थी।
18 वर्ष की आयु से पहले ओरिजिन कोर स्टेज के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना वास्तव में असाधारण है। लिंग जियाओक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जीनियस रैंकिंग के लिए लड़ने के क्या फायदे हैं? फेंग वुचेन ने पूछा। जीनियस रैंकिंग में सभी 10 प्रतिभाओं के पास कुलीनता में पदोन्नत होने का अवसर है। इसके अलावा वे उच्च श्रेणी के गहन रैंक, मार्शल कौशल, सोने के सिक्के और कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। लियू क्विंगयांग जितना अधिक बोलता था वह उतना ही अधिक उत्साहित होता जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? लिंग जियाओक्सियाओ ने उत्सुकता से पूछा। लियू क्विंगयांग ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं गॉड वैली में आधे महीने तक खेती कर सकता हूँ। गॉड वैली? वह कौन सी जगह है? लिंग जियाओक्सियाओ और अधिक उत्सुक हो गया। फेंग वुचेन ने भी लियू क्विंगयांग को उत्सुकता से देखा। लियू क्विंगयांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भी निश्चित नहीं हूँ। मैंने सुना है कि यह 4 महान साम्राज्यों के केंद्र में पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक रहस्यमय स्थान है। वहाँ आत्मा की बहुत घनी है और वहाँ बहुत सारे खजाने हैं। हालांकि यह बहुत खतरनाक है। ये सभी चीजें हैं जिनके बारे में बिग ब्रदर लिंग दूसरों के सामने डींगे हाँकते थे। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और कहा, लिंग मुचेन के शब्द सच होने चाहिए। बातचीत करते करते वे अनजाने में स्काई फ्लेम अकादमी में पहुंच गए। यह फेंग वुचेन का यहाँ दूसरी बार था। अकादमी के एक छात्र के रूप में फेंग वुचेन ने पिछले वर्ष अकादमी में एक दिन भी नहीं बिताया था। नामात्र का छात्र होना इतना दबंग था। इस समय अकादमी के सभी छात्र विशाल प्लाजा के आसपास एकत्र हुए थे। वहां हजारों की संख्या में लोग एक साथ फूंस फूंस कर भरे हुए थे। बहुत खूब, यह स्काई फ्लेम अकादमी है। यह बहुत प्रभावशाली है। लियू क्विंगयांग उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने विशाल और भव्य अकादमी को देखा। मियाओ किंगक्विंग भी हैरान थे। उसने अपने जीवन में इतना शानदार महल कभी नहीं देखा था। जब फेंग वुचेन का 4 लोगों का समूह सामने आया तो सभी छात्रों की निगाहें उन पर टिक गईं। आखिरकार वह लड़का वापस आ गया है। हम 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि अब उसकी खेती क्या है। वह अपनी आभा छिपा रहा है। फेंग वुचेन की ओर से वे 2 युवतियां बहुत सुंदर हैं। यह लड़का जब भी आता है एक युवा महिला को वापस लाता है। वह अगली बार 3 नहीं लाएगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन की ओर से वह युवा महिला वास्तव में ओरिजिन कोर स्टेज के पहले स्तर तक पहुंच गई। क्या भयानक प्राकृतिक प्रतिभा है। इसके अलावा वह 1 साल पहले की तुलना में और भी अधिक सुंदर है। फेंग वुचेन के 4 लोगों के समूह की उपस्थिति के कारण पूरे दृश्य में उथल-पुथल मच गई। कई पुरुष छात्र अत्यधिक खुश थे क्योंकि वे लिंग जियाओक्सियाओ की सुंदरता से आकर्षित थे। साथ ही वे महिलाओं के मामले में फेंग वुचेन की किस्मत से बेहद ईर्ष्यालु थे। जबरदस्त ताकत वाले वे छात्र फेंग वुचेन की खेती में बेहद रुचि रखते थे। उनकी निगाहें लगातार फेंग वुचेन को आकार दे रही थीं, लेकिन वे फेंग वुचेन की खेती की गहराई को समझने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि वे प्रशिक्षक भी इसका इंतजार कर रहे थे। वह वास्तव में अपनी आभा को पूरी तरह से छुपाने में सक्षम है। उसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। अपेक्षाकृत मजबूत ताकत वाला एक छात्र बुदबुदाया। फेंग वुचेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शायद वह पहले ही ओरिजिन कोर स्टेज में कदम रख चुका है। यह संभव है। माना जाता है कि उसकी खेती की गति बेहद चौंकाने वाली है। कई सीनियर छात्र धीमी आवाज में भी चर्चा कर रहे थे। डीन एल्डर्स फेंग वुचेन ने विनम्रता से अभिवादन किया और लिंग जियाओक्सियाओ और अन्य लोगों ने भी उसका अनुसरण किया और विनम्रता से अभिवादन किया। हालांकि फेंग वुचेन साम्राज्य के डोमेन प्रमुख थे, फिर भी वे अंततः अकादमी के छात्र थे। इसके अलावा फेंग वुचेन को कभी भी एक डोमेन प्रमुख की भूमिका निभाना पसंद नहीं आया। डीन जिंग तियानफेंग, जेन युनटियन और अन्य लोग बेहद खुश थे कि फेंग वुचेन समय पर लौट आए थे। इसके अलावा उन सभी ने राहत की सांस ली। वे अब भी चिंतित थे कि फेंग वुचेन वापस नहीं आएंगे। जिंग तियानफेंग मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर कहा, हर कोई अच्छी तरह से तैयारी करें। बिग ब्रदर फेंग। लिन्यू अत्यधिक उत्साह से भर गई। लिन्यू, उत्पत्ति परिवर्तन चरण का 5वां स्तर। कितना कमाल की है। आपने 1 वर्ष में कई स्तरों को पार किया है। जैसा कि अपेक्षित था, आपने अपने पिता को निराश नहीं किया। फेंग वुचेन खुशी से हंसे। 1 साल तक लिन्यू को न देखने के बाद लिन्यू की खेती में सुधार से फेंग वुचेन बेहद आश्चर्यचकित हो गए। लिन्यू खुशी से हंसे और कहा, चाहे मैं कितना भी अद्भुत क्यों न हो, मैं अभी भी बिग ब्रदर फेंग जितना अद्भुत नहीं हूँ।
1 साल तक आपको नहीं देखने के बाद बिग ब्रदर फेंग बहुत बदल गए हैं। आपकी खेती और भी अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। और मिस लिंग, आप पहले से ही ओरिजिन कोर स्टेज के पहले स्तर पर हैं। जितना अधिक लिन यू बोला, वह उतना अधिक उत्साहित हो गया। वह अपनी उत्तेजना को बिल्कुल भी दबा नहीं सका। मेरा नाम लियूक विंगयांग है। मैं बिग ब्रदर फेंग का दोस्त हूँ। मैं अक्सर बिग ब्रदर फेंग को आपके बारे में बात करते हुए सुनता हूँ। लियूक विंगयांग ने अपना परिचय दिया। मियाओ किंग ने आगे कहा, मैं मियाओ किंग हूँ। मैं लिन हूँ। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। लिन यू खुशी से हंसे। उनके युवा और कोमल चेहरे पर शानदार मुस्कान बिल्कुल भी छिपी नहीं रह सकी। फेंग वुचेन और अन्य लोग प्लाजा की ओर चल दिए। अचानक एक व्यक्ति आया और उन्हें रोक लिया। चूंकि उसने डीन और बड़ों के सामने फेंग वुचेन को रोकने की हिम्मत की, इसलिए यह देखा जा सकता था कि इस व्यक्ति की स्थिति कम नहीं थी। इसके अलावा उनकी ताकत भी कमजोर नहीं थी। बिग ब्रदर फेंग, यह साम्राज्य का छोटा राजकुमार डुआन हेनशी है। यह लड़का बूढ़ा और बुरा है। वह अक्सर हमें मुसीबत में डाल देता है। वह हमें कुछ बार गुप्त रूप से अकादमी से बाहर भी ले आया। उसने महान को चुराने की भी हिम्मत की। बड़ों की गोलियां। वह अकादमी में उपद्रवी है। हम सब उसे जंगली बंदर कहते हैं, लिन यू ने मुस्कुराते हुए समझाया। चूंकि उसने इस तरह मजाक करने की हिम्मत की, इसलिए यह देखा जा सकता है कि लिन यू के राजकुमार के साथ अच्छे संबंध थे। ऐसा लग रहा था कि डुआन हेनशी परेशानी पैदा करने में बहुत अच्छे थे। इसीलिए सम्राट ने उन्हें अकादमी में भेजा था। डुआन हेनशी ने लिन यू को घूर कर देखा। लिन यू ने अपना मुंह खोलते ही उसे बेनकाब कर दिया था। डुआन हेनशी की इच्छा थी कि वह लिन यू को अच्छी पिटाई दे सके। मैंने नहीं सोचा था कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझसे ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। लियूक विंगयांग ने आश्चर्य से डुआन हेनशी को देखा। फेंग वुचेन ने आश्चर्य से सुंदर डुआन हेनशी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो आप साम्राज्य के राजकुमार हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। फेंग वुचेन ने डुआन हेनशी को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह नहीं जानता था कि वह साम्राज्य का छोटा राजकुमार था। डुआन हेनशी ने खतरनाक नजर से कहा, फेंग वुचेन, जब हम बाद में लड़ेंगे तो मुझ पर आसान मत बनो। मैं भी तुम्हारे साथ आसान व्यवहार नहीं करूंगा। अन्यथा मैं एक महान कमांडर के रूप में आपकी पहचान उजागर कर दूंगा। उसका चेहरा। फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा की ताकत भी देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर पीटूंगा। डुआन हेनशी ने फेंग वुचेन का कंधा पकड़ लिया और उसे धीमी आवाज में धमकी दी, बाद में तुम्हें मेरे लिए एक स्पिरिट स्पीयर को परिष्कृत करना होगा। अन्यथा मैं एक महान कमांडर के रूप में तुम्हारी पहचान उजागर कर दूंगा। कोई बात नहीं, आपको उल्कापिंड धातु के लिए भुगतान करना होगा। मेरे पास कोई नहीं है। फेंग वुचेन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराए। सौदा। डुआन हेनशी तुरंत बहुत खुश हुए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लियूक विंगयांग और लिन यू के चेहरे पहले से ही काली रेखाओं से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये धमकी काफी असरदार थी। फेंग वुचेन और बाकी लोग छात्रों की भीड़ में घुस गए। छात्रों ने तुरंत अपनी सीटें छोड़ दी। उनके साथ भेदभाव करने का उनका कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वे फेंग वुचेन के बारे में अधिक उत्सुक थे। छात्र सवाल पूछते रहे। बातचीत करते करते वे एक दूसरे से परिचित हो गए। हालांकि डुआन हेनशी साम्राज्य के राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया। वह किसी सामान्य विद्यार्थी से भिन्न नहीं थे। वह विद्यार्थियों से बहुत अच्छे से घुल मिल गए। 1 महीने के समय में यह जीनियस रैंकिंग होगी जो हर 3 साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसमें केवल 5 स्थान हैं। इस बार जीनियस रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 5 लोगों का चयन किया जाएगा। महान बुजुर्ग जेन यूंटियन ने गंभीरता से कहा। यह टूर्नामेंट पिछले टूर्नामेंट से अलग था। इसमें न केवल नए छात्र भाग ले रहे थे, बल्कि पुरानी पीढ़ी के छात्र भी भाग ले रहे थे। अतः प्रतिभागियों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। इनमें से अधिकतर पुराने छात्र थे। इसमें केवल 12 नए छात्र भाग ले रहे थे और उनमें से 18 पुराने छात्र थे। कुल मिलाकर 30 लोग थे। 30 लोगों में से केवल 5 ही जीनियस रैंकिंग टूर्नामेंट में अकादमी का प्रतिनिधित्व कर सके। ये 5 लोग ही हिस्सा ले रहे थे। वे जीनियस रैंकिंग टूर्नामेंट में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, यह अभी भी अज्ञात था। जब तक आप जीनियस रैंकिंग टूर्नामेंट में प्रवेश कर सकते हैं, आपके पास गॉड वैली में खेती करने का अवसर होगा। आपके पास पदोन्नत होने और कई पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर भी होगा। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस बार हमारी अकादमी चमकने में सफल रहेगी।
जिंग तियानफेंग ने जोड़ा। अन्य अकादमियों की प्रतिभाएं भी बहुत सशक्त थीं। अन्यथा स्काई फ्लेम अकादमी हर बार सबसे निचले पायदान पर नहीं होती। रुकने के बाद जिंग तियानफेंग ने जोर से कहा, टूर्नामेंट शुरू होता है। यह टूर्नामेंट एक प्रकार का एलिमिनेशन टूर्नामेंट था। हारने वाले को निर्दयतापूर्वक समाप्त कर दिया जाएगा। 30 विद्यार्थियों में से केवल 15 को ही लॉटरी निकालने की जरूरत पड़ी। जो भी खींचा जाएगा वह प्रतिद्वंद्वी होगा। छात्र इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि कौन किससे प्रतिस्पर्धा करेगा। उनके चेहरे प्रत्याशा और उत्साह से भरे हुए थे, विशेषकर फेंग वुचेन। वे सभी जानना चाहते थे कि यह नामात्र का छात्र किस साधना स्तर पर है। झू तियानहाई, बहुत बुरा, यह फेंग वुचेन नहीं है। कैसे उबाओ, मेरा प्रतिद्वंद्वी वास्तव में मूल परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। डुआन हेनशी का चेहरा निराशा से भर गया। उन्होंने फेंग वुचेन की ओर देखा और पूछा, फेंग वुचेन, आपका प्रतिद्वंद्वी कौन है? लगता है मेरी किस्मत खराब नहीं है। मैंने नंबर 1 बना लिया है, झांगक्विंग। फेंग वुचेन ने हल्के से कहा और अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम अपने हाथ में उठाया। डुआन हेनशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप भाग्य से बाहर हैं। वह आदमी बहुत ताकतवर है और उसके तरीके बहुत भयंकर हैं। उद्धरण चिन्ह। झांगक्विंग। फेंग वुचेन वास्तव में झांगकिंग के खिलाफ जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वह पहला है। यह देखने का अच्छा अवसर है कि वह बच्चा कितना मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। मुझे आश्चर्य है कि क्या फेंग वुचेन को लड़ने का मौका मिलेगा। झांगक्विंग भयानक रूप से मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। प्रतिवेदन। फेंग वुचेन की किस्मत वास्तव में खराब है। उसका पहला प्रतिद्वंद्वी आप हैं। हालांकि आइए देखें कि वह कितना मजबूत है। एक आदमी मुस्कुराया। उससे निपटना आपके जितना आसान नहीं होगा। फेंग वुचेन की आंखें साधारण नहीं हैं। उसे कम आंकने का अंत अच्छा नहीं होगा। झांगक्विंग ने उदासीनता से कहा। उसने फेंग वुचेन पर नजर डाली और धीरे धीरे प्लाजा की ओर चल दिया। फेंग वुचेन की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। एक अन्य व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। जैसे ही झांगकिंग प्लाजा पर चला, कई छात्र पहले से ही उत्साह से झांगकिंग का नाम चिल्ला रहे थे। प्लाजा अखाड़ा है। यदि यह काफी बड़ा है तो आप इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। वह झांगक्विंग है। फेंग वुचेन ने जरा सी भी चिंता के बिना प्लाजा पर झांगक्विंग को देखा। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आपकी ताकत जानना चाहते हैं। झांगकिंग की ताकत कमजोर नहीं है। आपको सावधान रहना होगा। ऊपर जाने वाले पहले व्यक्ति न बने और हटाए जाने वाले पहले व्यक्ति न बने। डुआन हेनशी ने खुशी जताई। ओरिजिन कोर स्टेज के पहले स्तर का शिखर। उसकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। फेंग वुचेन हल्के से मुस्कुराए। वह फिर भी नहीं डरा। आप उससे पहले भी लड़ चुके हैं। फेंग वुचेन ने लापरवाही से पूछा। डुआन हेनशी ने फेंग वुचेन के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप उसके खिलाफ नहीं जीत सकते तो आप मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते। हालांकि आप हुआंगफू किंग को मारने में सक्षम थे। उससे निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया और प्लाजा की ओर चल दिए। 1 महीने के समय में आप स्काई शैडो फायर कैवलरी और ब्लैक फ्लैग आर्मी को छलांग और सीमा से आगे बढ़ाने में सक्षम थे। आपने उन्हें भी पूरे दिल से अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। पिता आपको इतना महत्व देते हैं, इसका कारण यह नहीं है कि आप हथियार परिशोधक हैं। फेंग वुचेन, मुझे अपनी ताकत देखने दो। डुआन हेनशी ने प्लाजा पर फेंग वुचेन को देखते हुए गुप्त रूप से अपने दिल में सोचा। डुआन हेनशी फेंग वुचेन को अच्छी तरह से समझते थे। वह मूल रूप से फेंग वुचेन के बारे में सब कुछ जानता था। इस वजह से डुआन हेनशी को फेंग वुचेन में और भी अधिक रुचि थी। जैसे ही फेंग वुचेन ने चौक पर कदम रखा, छात्र शांत हो गए। सभी की निगाहें फेंग वुचेन पर पड़ीं। फेंग वुचेन अकादमी में एकमात्र नामात्र छात्र थे। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि वह कितना मजबूत है। फेंग वुचेन, मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो, झांगक्विंग ने शांति से कहा और उसके शरीर के भीतर की प्राथमिक ऊर्जा बाहर निकलने लगी। उनकी आभा अत्यंत विकराल हो गई। अत्याचारी शक्ति फैल गई और चौक की जमीन से धूल का बादल उठ गया। वास्तव में बहुत मजबूत, फेंग वुचेन ने खुद से कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए फेंग वुचेन ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की और उसके शरीर में ड्रैगन भगवान की शक्ति भी सक्रिय हो गई। इस वक्त सभी की निगाहें उन्हीं पर थीं। फेंग वुचेन के शरीर से एक जोरदार और हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जिससे वह युद्ध के सुनहरे देवता जैसा लग रहा था।
लेकिन जिस बात ने सभी को निराश किया वह यह थी कि फेंग वुचेन की खेती मूल परिवर्तन चरण के केवल 9वें स्तर पर थी। उत्पत्ति परिवर्तन चरण के 9वें स्तर का शिखर। झांगकिंग स्तब्ध रह गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि फेंग वुचेन केवल उत्पत्ति परिवर्तन चरण के 9वें स्तर के शिखर पर था। उत्पत्ति परिवर्तन चरण का 9वां स्तर। यह नहीं हो सकता, है ना? झांगक्विंग का तो जिक्र ही नहीं, कोई भी प्रथम स्तर का ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कलाकार उसे हराने में सक्षम होगा। उद्धरण चिन्ह। मैंने सोचा था कि फेंग वुचेन मजबूत होगा। जितना अधिक आप इसकी आशा करेंगे आप उतने ही अधिक निराश होंगे। उद्धरण चिन्ह। यह बहुत निराशाजनक है। 1 साल के समय में इतनी जल्दी सुधार करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत डरावना है। इतनी भयानक साधना गति तो जंगली बंदरों की भी नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। कई विद्यार्थियों ने निराशा में अपना सिर हिलाया। फेंग वुचेन की संभावनाओं के बारे में कोई भी आशावादी नहीं था। लेकिन फेंग वुचेन की साधना गति ने उन्हें भयभीत कर दिया। उनकी खेती के स्तर के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट था। फेंग वुचेन के पास झांगक्विंग को हराने का कोई मौका नहीं था। झांगकिंग को जानने वाले एक छात्र ने अहंकारपूर्वक कहा, मैंने तुमसे कहा था कि झांगकिंग बहुत अधिक चिंता कर रहा था। वह मूल परिवर्तन चरण के केवल 9वें स्तर पर है। वह कुछ ही चालों में उस बच्चे को हराने में सक्षम होगा। दूसरे स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज के एक अन्य छात्र ने संदेहपूर्वक कहा, फेंग वुचेन की असली साराभा हमारी सच्ची साराभा से पूरी तरह से अलग है। मुझे नहीं पता कि उसके पास किस तरह की ताकत है, लेकिन मुझे डर है कि झांगकिंग आसानी से नहीं जीतेंगे। कुछ मजबूत वरिष्ठ छात्रों ने फेंग वुचेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि फेंग वुचेन की ट्रू ओरिजिन आभा ने उन्हें महसूस कराया कि यह बहुत अजीब था। स्तब्ध होने के बाद झांगक्विंग ने भौहें चढ़ा दी और पूछा, फेंग वुचेन, क्या यह आपकी ताकत है? झांगक्विंग के शब्दों में संदेह और अवमानना की झलक थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि फेंग वुचेन की खेती कम से कम ओरिजिन कोर स्टेज पर थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फेंग वुचेन ओरिजिन कोर स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाए थे। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, अन्यथा। यह देखकर कि फेंग वुचेन जरा भी चिंतित नहीं थे, झांगक्विंग ने एक बार फिर भौहें चढ़ा दी। उन्होंने महसूस किया कि फेंग वुचेन बहुत कमजोर थे, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि फेंग वुचेन बहुत मजबूत थे। झांगक्विंग को ऐसी भावना कभी नहीं हुई थी। टकराना। फेंग वुचेन ने हमला करने की पहल की। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, एक दबी हुई धमाके की आवाज आई और उसकी आकृति एक रॉकेट की तरह फूट रही थी जब वह चौंकाने वाली गति से झांगक्विंग की ओर बढ़ा। फेंग वुचेन की आभा अत्यधिक हिंसक थी, मानो वह सब कुछ दबा सकती हो। इतनी तेजी। झांगक्विंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया क्योंकि वह बेहद हैरान था कि फेंग वुचेन की गति इतनी चौंकाने वाली थी। पलक झपकते ही फेंग वुचेन पहले ही आ चुके थे और उन्होंने तुरंत झांगक्विंग की ओर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी बाघ की तरह क्रूर और विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी। झांगक्विंग का चेहरा गंभीर था और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने मुक्के से उसका सामना किया। टकराना। दोनों की मुट्ठियां टकराईं और एक विस्फोट हुआ। अत्यधिक प्रचंड ऊर्जा लहरें तेजी से उठीं और जमीन पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं। हालांकि जिस बात ने सभी को चौंका दिया वह यह थी कि झांगक्विंग को वास्तव में फेंग वुचेन द्वारा वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था। यह कैसे संभव है? जब झांगक्विंग ने फेंग वुचेन को चौड़ी आंखों से देखा तो उसका चेहरा काफी बदल गया। झांगकिंग अभी फेंग वुचेन की मुट्ठी की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। छात्रों की पूरी भीड़ स्तब्ध थी और सन्नाटा छा गया। जेन यूंटियन के अलावा 3 अन्य बुजुर्ग और प्रशिक्षक भी हैरान थे। क्या मूल परिवर्तन चरण के 9वें स्तर के शिखर में वास्तव में इतनी भयानक ताकत थी? फेंग वुचेन की ताकत पहले से ही एक मूलकोर मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त है। जिंग तियानफेंग ने अपना मुंह खोला और उसकी आंखें अभी भी सदमे से भरी हुई थीं। हुआंगफू किंग की मृत्यु फेंग वुचेन के हाथों हुई। हुआंगफू किंग की ताकत के साथ वह झांग किंग से थोड़ा ही कमजोर है। जेन यूंटियन मंद मंद मुस्कुराए। ओह, हुआंगफू किंग को फेंग वुचेन ने मार डाला था। जिंग तियानफेंग और अन्य बुजुर्ग हैरान थे। वे केवल यह जानते थे कि हुआंगफू कबीले के 10 से अधिक विशेषज्ञ मारे गए, लेकिन हुआंगफू किंग ने नहीं, बल्कि फेंग वुचेन ने उन्हें मारा। जेन यूंटियन ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। इसके अलावा फेंग वुचेन अभी तक मूल परिवर्तन चरण के 9वें स्तर के शिखर पर नहीं पहुंचे थे। ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंचने से पहले पहले स्तर के ओरिजिन कोर मार्शल आर्टिस्ट को मारने में सक्षम होना यह देखने के लिए पर्याप्त था कि फेंग वुचेन की ताकत कितनी भयानक थी। यह अजीब होगा अगर जिंग तियानफेंग और अन्य लोग चौंके नहीं।
छात्र काफी देर तक चुप रहने के बाद तुरंत हंगामा करने लगे और विस्मयादिबोधक की लहर आसमान में उठने लगी। झांकविंग, यदि आपने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया तो संभवतः हारने वाला व्यक्ति आप ही होंगे, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। मैंने तुम्हें कम आंका। उस मुट्ठी की ताकत अभी प्रथम स्तर के ओरिजिन कोर मार्शल आर्टिस्ट से कमतर नहीं थी। आपकी ताकत पहले से ही प्रथम स्तर के ओरिजिन कोर मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है और आपने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। झांकविंग की त्योरियां चढ़ गईं क्योंकि उसके शरीर के भीतर सच्चा सार फूट पड़ा और उससे भी अधिक मजबूत ताकत फैल गई। झांकविंग ने कहा, फेंग वुचेन, मैं दया नहीं दिखाऊंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, झांकविंग ने तेजी से आगे बढ़ते हुए हमला शुरू कर दिया। बैंग बैंग बैंग, एक तीव्र आमने सामने की लड़ाई सामने आई। झांकिंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और उसकी ताकत बेहद अत्याचारी थी। प्लाजा से विस्फोटक आवाजों की लहरें फैल गईं और अत्याचारी ऊर्जा की लहरें आंधी की तरह बह गईं। प्लाजा की जमीन दो लोगों की ताकत झेल नहीं पाए और लगातार फटती रही। हिस तीव्र लड़ाई को देखकर छात्र इस हद तक स्तब्ध रह गए कि वे सभी ठंडी हवा में सांस लेने लगे। कई छात्रों के शरीर पहले से ही कांप रहे थे। ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के 9वें स्तर का शिखर वास्तव में पहले स्तर के ओरिजिन कोर मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। क्या फेंग वुचेन एक राक्षस है? मैंने सचमुच उसे कमतर आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेंग वुचेन की युद्ध शक्ति इतनी मजबूत होगी। उद्धरण चिन्ह, बहुत अविश्वसनीय। मैंने इतना भयानक 9वें स्तर का ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट कभी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। छात्र लगातार चिल्लाते रहे, फेंग वुचेन द्वारा प्रदर्शित की गई ताकत से पूरी तरह से चौंक गए। तीव्र लड़ाई में, चाहे वह गति हो या ताकत, फेंग वुचेन बिल्कुल भी नुकसानदेह स्थिति में नहीं आए। इसके बजाय उसने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। झांकविंग के सभी क्रूर हमलों में एक भी मुक्का नहीं लगा। यह ऐसा था मानो उसकी हरकतों को फेंग वुचेन ने पूरी तरह से देख लिया हो। चाहे उसके आक्रमण कितने ही चालाक क्यों न हो, व्यर्थ थे। बहुत मजबूत, भयानक रूप से मजबूत। जितना अधिक झांकिंग ने संघर्ष किया, वह उतना ही अधिक हैरान हो गया। फेंग वुचेन बिल्कुल सबसे भयानक 9वें स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज मार्शल कलाकार थे जिनसे वह कभी मिले थे। झांकविंग को यह नहीं पता था कि फेंग वुचेन का शरीर बेहद मजबूत था। इस तथ्य के साथ कि उन्होंने उत्कृष्ट काया विकसित की, उनकी ताकत किसी भी प्रथम स्तर के ओरिजिन कोर मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं होगी। अन्यथा हुआंगफू किंग फेंग वुचेन की तलवार के नीचे नहीं मरता। प्रेत जादू, झांकविंग जोर से चिल्लाया और अपनी आंदोलन तकनीक को अंजाम दिया। उसकी गति तुरंत दोगुनी हो गई और उसकी आकृति लगातार चमकती रही। झांकविंग ने जमकर पलटवार किया, पागलों की तरह फेंग वुचेन को पूरे रास्ते दबा दिया। उसकी गति दोगुनी हो जाने के बाद फेंग वुचेन के लिए झांकिंग के हमलों का सामना करना मुश्किल हो गया। टकराना, झांकविंग ने मौके का फायदा उठाया और फेंग वुचेन की छाती पर मुक्का मारा। एक धीमे धमाके के साथ फेंग वुचेन 6 से 7 मीटर पीछे गिर गया। वह वास्तव में घायल नहीं है। झांकविंग ने भौहें चढ़ा दी। जैसे ही फेंग वुचेन ने अपना सिर उठाया, झांकविंग पहले ही हवा में ऊंची छलांग लगा चुका था और उस पर मुक्का मारा था। उसकी ताकत सचमुच बहुत मजबूत है। फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचा और उनकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। फेंग वुचेन की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसके पैर जमीन पर थपथपा रहे थे और उसका शरीर झांकविंग की क्रूर मुट्ठी से बचते हुए हवा में उछल गया। टकराना, अत्याचारी बल ने जमीन पर एक बड़ा गड्ढा खोद दिया और हर जगह बिखरी हुई चट्टानें उड़ गईं। उच्च ग्रेड पीला रैंक मार्शल कौशल, क्रिम्सन चंद्रमा कृपाण। उद्धरण चिन्ह। झांकविंग जोर से चिल्लाया। उसकी ताकत उसकी दाहिनी भुजा पर एकत्रित हो गई और उसने उसे फेंग वुचेन की ओर लहराया जो हवा में था। एक 3 मीटर लंबी सफेद ऊर्जा कृपाण आकाश में गिरी। अच्छा नहीं है। फेंग वुचेन का चेहरा पीला पड़ गया। हवा में होने और उड़ने में असमर्थ होने के कारण वह पूरी तरह से एक जीवित लक्ष्य था। फेंग वुचेन ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया और पा ध्वनि के साथ बर्फ ने जेन युआन को गोली मार दी, जो तेजी से उसके सामने एक बड़ी बर्फ की दीवार में संघनित हो गई। टकराना, एक पल में ऊर्जा कृपाण बर्फ की दीवार पर फट गया और बर्फ की दीवार टूट गई। अत्याचारी बल ने एक बार फिर फेंग वुचेन को 10 मीटर से अधिक उड़ान भरते हुए भेजा। फेंग वुचेन पूरी तरह से नुकसान में था। हालांकि फेंग वुचेन बिल्कुल भी घायल नहीं हुए थे। उसका शरीर अत्यंत बलिष्ठ था। झांकविंग का इरादा फेंग वुचेन को सांस लेने का कोई मौका देने का नहीं था।
जैसे ही फेंग वुचेन जमीन पर उतरे, झांग विंग की आकृति चमक उठी और उनकी आकृति चमक उठी। ड्रैगन भगवान की छाया। फेंग वुचेन धीमी आवाज में चिल्लाए। उसने अपने आंदोलन कौशल का इस्तेमाल किया और तेजी से आगे बढ़ा। उसकी गति और भी भयावह थी। उसकी गति वास्तव में मेरी तुलना में तेज है। यह किस प्रकार का संचलन कौशल है? झांग किंग का दिल कांप उठा। केवल मूल परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर ये जिवेंग की गति उससे भी तेज थी। टकराना। उन दोनों के बीच एक और मुक्का चला और एक हिंसक शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। उन दोनों का मुकाबला बराबरी का था। बैंग बैंग बैंग। एक बार फिर गहन हाथापाई का प्रदर्शन किया गया। गति आश्चर्यजनक थी और जमीन हिल गई। प्रतिवेदन। प्लाजा में छात्र उत्साह से झूम उठे। फेंग वुचेन की ताकत ने खेती के क्षेत्र के बारे में उनकी धारणा बदल दी थी। कुछ वर्षों तक अभ्यास करने के बाद उन्होंने फेंग वुचेन जैसा 9वें स्तर का मूल परिवर्तन क्षेत्र मार्शल कलाकार कभी नहीं देखा था। क्या फेंग वुचेन एक राक्षस है? हम जितना अधिक लड़ेंगे वह उतना ही मजबूत होगा। झांग विंग को फेंग वुचेन की ताकत से डर लगने लगा। उनके जितने भी प्रतिद्वंद्वी मिले उनमें से केवल फेंग वुचेन ने ही उन्हें ऐसी अनुभूति दी। झांग किंग को जिस बात ने और भी अधिक चौंका दिया वह यह थी कि फेंग वुचेन का शरीर लोहे की दीवार जैसा था। उसके सभी आक्रमणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। झांग विंग ने आमने सामने की लड़ाई छोड़ दी और जैसे ही मौका मिला निर्णायक रूप से पीछे हट गए। ऐसा लगता है जैसे झांग विंग को इसका एहसास हो गया है। अभी भी देर नहीं हुई है। उसके पास अभी भी मौका है। डुआन हैनशी मुस्कुराए। डुआन हैनशी को पहले से ही पता था कि फेंग वुचेन की शारीरिक ताकत अत्याचारी थी। अपने दिल में वह प्रतियोगिता के बाद फेंग वुचेन से सॉवरेन बॉडी मांगने की योजना बना रहा था। तीसरे स्वर्ग का क्रोध पाम। जैसे ही झांग किंग पीछे हटे, फेंग वुचेन ने अचानक अपनी हथेली से प्रहार किया। तीनों हथेलियां एक दूसरे से चिपकी हुई थीं और शक्ति चौंकाने वाली थी। झांग विंग के पीछे 3 मीटर आकार की एक सुनहरी हथेली की छाप का पीछा किया गया। निम्न श्रेणी की रहस्यवादी मार्शल तकनीक। बिग डिपर पाम। उद्धरण चिन्ह। झांग विंग जो पीछे हट गया था ने तुरंत अपना असली युआन फैलाया और अपनी हथेली से वार किया। बूम। 2 शक्तिशाली ऊर्जा हथेलियां आपस में टकराईं और एक जोरदार विस्फोट के साथ एक प्रचंड ऊर्जा बाहर निकली। झांग विंग को एक बार फिर पीछे धकेल दिया गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। मिड ग्रेड मिस्टिक मार्शल तकनीक। यह बहुत शक्तिशाली है। झांग किंग ने भौहें चढ़ा दी। इस संघर्ष में वह नुकसान में था। शियू। हालांकि जैसे ही झांग विंग की अभिव्यक्ति गंभीर हुई, अचानक एक काली आकृति प्रकट हुई। अच्छा नहीं है। झांग विंग का चेहरा बदल गया। टकराना। फेंग वुचेन अचानक धराशायी हो गए। उसकी गति पहले से काफी तेज थी। उसने झांग किंग के दाहिने चेहरे पर मुक्का मारा। एक धीमी आवाज के साथ झांग विंग को उड़ते हुए भेजा गया। उसकी गति का क्या हुआ? यह वास्तव में फिर से बढ़ गया। यह किस प्रकार की गति तकनीक है? झांग किंग हैरान था। हालांकि उसे कुछ महसूस हुआ था, लेकिन चकमा देने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। झांग विंग को लग रहा था कि फेंग वुचेन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। उत्पत्ति परिवर्तन चरण के 9वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार के लिए ऐसी भयानक ताकत होना पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। यदि फेंग वुचेन अभी भी अपनी ताकत छिपा रहा था तो क्या यह उसे एक संकी से भी अधिक असामान्य नहीं बना देगा? फेंग वुचेन की गति थोड़ी अजीब है। वह ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के 9वें स्तर के शिखर पर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गति कितनी तेज है, उसके लिए दूसरे स्तर के ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल कौशल की तुलना करना असंभव है। मुझे डर है उनकी आंदोलन तकनीक एक अर्थ रैंक मार्शल कौशल है। एक पुराने छात्र ने अनुमान लगाते हुए भौहें चढ़ा ली, क्योंकि केवल यह स्पष्टीकरण ही उसे समझाने में सक्षम था। यहाँ बोलते हुए छात्र ने डीन और एल्डर्स की ओर देखा, फिर जारी रखा, ऐसा लगता है कि डीन और एल्डर्स फेंग वुचेन की ताकत को नहीं जानते हैं। फेंग वुचेन को कम नहीं आंका जा सकता। शायद उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। एक अन्य पुराने छात्र ने कहा, वह बहुत मजबूत है और उसके पास युद्ध का बहुत अनुभव है। मैं वास्तव में उससे मिलने की उम्मीद करता हूँ। मजबूत ताकत वाले अन्य पुराने छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया। इस नामात्र के छात्र को कम आंकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर से चौक की ओर देखते हुए झांग विंग को एक मुक्का मारने के बाद फेंग वुचेन पहले ही एक बार फिर से सक्रिय हो चुके थे। उनका शरीर तेजी से हिल रहा था। झांग विंग ने एक बार फिर अपना सच्चा सार प्रसारित किया और उसका पूरा शरीर एक फीकी सफेद रोशनी से भर गया, क्योंकि एक जोरदार शक्ति का विस्फोट हुआ।
फेंग वुचेन, इसे लो। फेंग वुचेन को घूरते हुए झांग किंग जोर से चिल्लाया और उसके हाथों ने तेजी से सील बना ली। उसकी आभा झांग क्विंग के शरीर पर घनीभूत एक भयानक शक्ति के रूप में उभरी। चूंकि शारीरिक युद्ध बेकार था, झांग क्विंग केवल अपने मार्शल कौशल पर भरोसा कर सकता था। गहन रैंक मार्शल कौशल, पवन भगवान का पैर, उद्धरण चिन्ह, स्विश स्विश स्विश। झांग किंग ने तेजी से अपने पैर घुमाए और अत्याचारी श्वेत ऊर्जा की धाराएं बाहर निकल गईं। पलक झपकते ही 10 से अधिक धाराएं थीं और वे वास्तव में हिंसक हवा के झोंके में बह गईं। कहने की जरूरत नहीं है, झांग क्विंग की विंड गॉड्स लेग की ताकत अत्याचारी थी और उसकी गति चौंकाने वाली थी। उनका युद्ध कौशल पहले ही पूर्णता के स्तर तक विकसित हो चुका था। जैसा कि अकादमी के एक प्रतिभाशाली छात्र से अपेक्षा की जाती है, उसके मार्शल कौशल की शक्ति बहुत मजबूत है। फेंग वुचेन जिसने हमला किया वह बेहद आश्चर्यचकित था, लेकिन समय ने उसे सोचने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उसका आंकड़ा तेजी से चकमा दे गया। बूम बूम बूम। फेंग वुचेन जहां भी जाते, झांग किंग के हमले होते। चौक पर सिलसिलेवार विस्फोट हुए और मलबे के अनगिनत टुकड़े बिखर गए। चौराहा अस्त व्यस्त था। सौभाग्य से फेंग वुचेन की गति आश्चर्यजनक थी, अन्यथा वह झांग किंग के भयंकर हमलों से बचने में सक्षम नहीं होता। झांग क्विंग ने फेंग वुचेन के करीब आते समय हमला किया। जब वह फेंग वुचेन से 10 मीटर से अधिक दूर था तो झांग क्विंग जोर से चिल्लाया और ऊंची छलांग लगाई, एक राजसी आभा के साथ ऊपर से नीचे गिर गया। झांग क्विंग की मुद्रा को देखते हुए एक बार जब वह नीचे गिर गया तो निश्चित रूप से जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन जाएगा। यदि फेंग वुचेन चकमा नहीं देते तो संभवतः उनका पूरा शरीर जमीन पर धंस जाता। फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह झांग क्विंग की किक की ताकत को महसूस कर सकता था और उसकी अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई थी। लेकिन फिर भी फेंग वुचेन ने चकमा देने की योजना नहीं बनाई थी। तीसरे स्वर्ग का रोषपाम। फेंग वुचेन जोर से चिल्लाए क्योंकि उनकी आभा बढ़ गई थी। ड्रैगन भगवान की शक्ति प्रस्फुटित हो गई और जब उसने हथेली से हमला किया तो उसकी सारी शक्ति उसकी हथेली पर एकत्रित हो गई। बूम वैंग वैंग। हथेली और पैर टकराए और एक जोरदार धमाके के साथ प्लाजा की जमीन तुरंत धंस गई। बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं और भयंकर हवा चली। हिंसक ऊर्जा ने प्लाजा को थोड़ा हिला दिया और अत्याचारी ऊर्जा की लहरें भयंकर रूप से बाहर निकल गईं। फेंग वुचेन का पूरा शरीर गड्ढे में डूब गया, लेकिन अंत में वह अभी भी झांग किंग के भयंकर हमले को रोकने में कामयाब रहा। फेंग वुचेन, जैसा कि अपेक्षित था, आप अभी भी अपनी ताकत छिपा रहे थे। यह हथेली पिछली हथेली से भी अधिक मजबूत है। झांग क्विंग ने भौहें चढ़ा दी और उसका दिल सदमे से भर गया। फेंग वुचेन की ताकत पहले ही झांग किंग की कल्पना से अधिक हो चुकी थी। इस समय दर्शक छात्र पहले ही उत्साह से स्तब्ध हो चुके थे। झांग किंग के चौतरफा हमले का सामना करते हुए फेंग वुचेन अभी भी इसे रोकने में सक्षम था। क्या मूल परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर में वास्तव में इतनी भयानक ताकत थी? जिंग तियानफेंग, बुजुर्ग और गुरु एक बार फिर चौंक गए। फेंग वुचेन का प्रदर्शन भी उनकी अपेक्षाओं से अधिक था। आपने बहुत सारे सच्चे युआन का उपयोग किया है। विंड गॉड की किक मार्शल तकनीक बहुत सारे सच्चे युआन का उपभोग करती है। आप हारने वाले हैं। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फेंग वुचेन ने झांग किंग का टखना पकड़ लिया। बाद वाले की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, फेंग वुचेन ने उसे पहले ही बाहर निकाल दिया था। टकराना। फेंग वुचेन जमीन पर गिर पड़े और एक जोरदार धमाके के साथ उनका शरीर एक काली रेखा में बदल गया और बाहर निकल गया। वह जहां भी गुजरता था, जमीन पर चट्टानें उड़ जाती थीं और धूल का एक बड़ा बादल उठ जाता था। वह अजेय था। झांग क्विंग जमीन पर उतरे, उनकी अभिव्यक्ति बेहद गंभीर और शांत थी। पा झांग क्विंग ने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और अपने असली युआन को सक्रिय किया। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।